दिग्विजय की जान जब खतरे में होती है तो रानी कैसे भी उसे बचा तो लेती है, लेकिन यहाँ पे उसके कारण ही अब ये खुद आग में जल जाती है और चीजें यहाँ से काफी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन काफी मजेदार हो जाती है। तो हर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब यहाँ पे जो भी इल्जाम पिंकी ने लगाए थे चोरी के, अब यहाँ पे जो भी वीडियोस रिकॉर्ड की थी रानी ने, वो सभी के सामने दिखा देती है कि पिंकी ने जानबूझ करके उसके रूम में ले जा करके गहने छिपाए थे। अब यहाँ पे सच्चाई सामने आ जाती है तो नड़ानी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पिंकी को, लेकिन सभी घर वाले बहुत उल्टे सीधे उससे भी बोलते हैं। इवन यहाँ दिग्विजय भी समझा देता है कि ये जो बेइज्जती कर रही है हमारे गेस्ट की, ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब रानी साहब समझा देते हैं कि देखो मैं जैसी हूँ वैसी दिगू नहीं है, अगर उसके साथ में अगर आप ये गलत करेंगी तो शायद वो कुछ भी कर सकती है, तो प्लीज उसके साथ मत करना। आपने जो किया वो चलो ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। खैर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसके दिल में भी प्यार अब कहीं ना कहीं दिग्विजय के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। सुबह होते ही दिग्विजय की बहन इसे इसके कमरे में लेकर चली जाती है घुमाने के लिए। अब वहाँ जाती है तो कुछ किताबें होती है, उन किताबों में लव लेटर्स होते हैं और ये जब देखती है कि डॉक्टर की किताबें तो पढ़ने लगती है और उसकी बहन चाहती है कि ये दिग्विजय की किताबों को ना छुए, तो जब छीनने की कोशिश करते तब तक लव लेटर वो रानी को मिल जाते हैं और ये पता चलता है कि ये अनीसा का ही है। अब यहाँ पे दिग्विजय भी आ जाता है, वो भी बहुत गुस्सा करता है कि तुम मेरी पर्सनल चीजों का क्यों छो रही हो, जो चीजें बीत चुकी है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उन सभी लोगों को भूल चुका हूँ। अभी बहुत गुस्सा होता है। खैर देखो इसे तो पता नहीं है कि जिस हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी ही डायरेक्टर अनीसा बन चुकी है, तो अब ये करे तो करे क्या। इस चीज के बारे में जैसे इसे जानकारी लगती है अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद नशे की हालत में डुबा देता है खुद को। अब यहाँ पे ये इतनी ज्यादा नशे की हालत में होता है ना इस चीज शॉकिंग बात को जानने के बाद में, और वैसे भी रानी को तो अब धीरे धीरे प्यार हो चुका है तो उसके बारे में ही सोच रहे होते हैं 24 घंटे। तो यहाँ पे ये उधर ही बातें कर रही होती है कि अब भैया अभी तक आए नहीं, आप आज को आना था मतलब उनको, लेकिन वो आता नहीं है, उसका भाई वो कल आने वाला था। तो ये यहाँ पे यही चीजें बातें कर देखती है कि अरे घर में तो आग लग चुकी है। दिग्विजय वो क्या करता है कि जब दारू पी रहा होता है तो वो बोतल को बहुत तेज फेंकता है जहाँ पे कुछ लैंप्स जल रही होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले लैंप, तो वहाँ उससे वो दारू की बोतल टकराती है और उसमें मतलब शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। और जब आग लगती है तो इसमें दिग्विजय बुरी तरीके से फंस जाता है और वो नशे की हालत में वो खुद को नहीं बचा सकता। यहाँ इस चीज को रानी जानती है। अब वहाँ उसको अपनी जान को खतरे में डालते हुए कैसे भी दिग्विजय को बचाना होता है और वो ऐसा करती है। अब देखो इस चीज को जब वो कर देती है और वो बचा लेती है दिग्विजय को ना, तो काफी सारे लोगों के ऊपर वो एहसान कर देती है, हमारे ऊपर तुम्हारा कर्ज है। अब यहाँ पे रानी को भी जाना है, लेकिन जाने के लिए उसका भैया आता है, तब तक ये सारी कंडीशन पता चल जाती है कि रानी खुद ही जल चुकी है। तो इन सभी चीज़ों के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए जो काफ़ी मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। हालांकि देखो इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है और ये पोस्टकश ही नहीं होता है कि यहाँ दिग्विजय को कैसे भी हर हाल में बचा लेना है, लेकिन जो आने वाली स्टोरी लाइन होगी ना वो बेहतरीन होगी, क्योंकि अब घर जाने के बाद में रानी को उधर दिग्विजय की याद आएगी, इधर दिग्विजय को रानी की याद आएगी कि मेरी जान उसने बचाई है, मैं उस लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ, अब मेरी जिंदगी उसके नाम। और अब शादी कैसे उसकी तुरवाएगा जब पता चलेगा तो तमाशा तो क्रिएट होगा ना, क्योंकि अब वो कैसे उसको दर्द में देख सकता है। जब मुश्किल में ये था तो उसने मदद की, तो अब बाड़ी इसकी है, मजा आने वाली है। तो बस यार आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।